हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। एंड 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग के इस चैलेंज में हम लोगों ने टेंसेस सीख लिए हैं, हम लोगों ने मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में बात की, हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो दी थी जिसमें हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया था। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बताए थे कि कौन कौन से होते हैं। फिर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 1 बाय 1 भी अब मैं आप लोगों को जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। तो आज हम लोग बात करते हैं नाउन के बारे में। बचपन में हम लोगों ने नाउन के बारे में सीखा था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आती है जब हम सोचते हैं कि अरे ये तो हमने सीखा ही नहीं। तो आज हम लोग नाउन के बारे में डिटेल में जो है जानेंगे कि नाउन क्या है, कितने तरीके का होता है, किस तरीके से इसका यूज़ होता है। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला गाइज आज हम लोग फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच को ले रहे हैं जो कि है हमारा नाउन, जिसको आप लोग संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो पता है, इजीली सब जानते हैं कि सबको पता है नाउन क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। नाउन देखिए क्या होता है। नाउन होता है किसी व्यक्ति का नाम, कोई भी जगह का नाम यानी कोई भी स्थान का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी क्वालिटी का नाम यानी गुण का नाम, किसी परिस्थिति कंडीशन का नाम या किसी एक्शन का नाम। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे सूरज। सूरज क्या है? किसी का नाम है। ठीक है, डॉग क्या है? एनिमल का नेम हो गया। इसी तरह से दिल्ली क्या है? प्लेस का नाम हो गया। और चीज़ का नाम हो गया हमारा बुक। क्वालिटी हो गई हमारी गुड बैड। ठीक है, किसी तरह का एक्शन हम लोग इसमें कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये हमारे नाउन है। आई होप कि डेफिनेशन आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की तरफ, यानी कि संज्ञा के कितने भेद हैं, यानी कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास 5 प्रकार के होते हैं और 2 आगे और भी हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बात करते हैं। पहला आ जाता है हमारा प्रॉपर नाउन, दूसरा है हमारा कॉमन नाउन, देन कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, देन मटेरियल नाउन और उसके बाद आ जाता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो 1 बाय 1 इन पांचों को डिस्कस करते हैं। पहला आ जाता है प्रॉपर नाउन। तो गाइस, प्रॉपर नाउन हम किसको कहते हैं? द नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि जब हम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को नाम देते हैं, किसी जानवर को, किसी प्लेस को या किसी थिंग को। ठीक है, जब पर्टिकुलरली हम किसी पर्सन के बारे में, किसी एनिमल के बारे में, किसी प्लेस या थिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, जैसे गौसिया, तो पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम है गौसिया। ठीक है, दिल्ली किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम है। इसी तरह से लॉयन पर्टिकुलर एनिमल का नाम है। रामायणा पर्टिकुलर बुक का नाम है। ठीक है, जब हम पर्टिकुलरली किसी को नाम देते हैं तब ये होता है हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन किसको कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। तो अ नेम शेयर्ड इन कॉमन बाय एवरीवन ऑफ द सेम ग्रुप और क्लास, यानी कि जब एक नाम शेयर किया जाता है कॉमन तरीके से, किसको? हर किसी को, सेम ग्रुप के या सेम क्लास के लोगों को, सेम वर्ग के लोगों को, सेम क्लास के लोगों को जब एक कॉमन नाम दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे कि बॉय। बॉय क्या है? किसी भी मेल को डिनोट करने के लिए बॉय बोला जाता है। अब राम है, रोहन है, रोहित है, तो ये सब क्या है? अगर हम राम, रोहन, रोहित कहते हैं तो वो पर्टिकुलर नाउन हो गए। लेकिन जब हम इन सबको डिनोट करते हैं इनकी एक तरह से ग्रुप के तौर पे, क्लास के तौर पे, तो एक प्रजाति हो गई लड़का। ठीक है, मेल। तो ये क्या हुआ? बॉय क्या हुआ? यहाँ पर कॉमन नाउन हुआ। ठीक है, इसी तरह से गर्ल। ठीक है, इसी तरह से ट्री, बुक। बुक देखिए, ऊपर हमने रामायणा कहा था इसलिए ये प्रॉपर नाउन था, यहाँ पर हमने बुक बोला है इसलिए ये कॉमन नाउन हो गया। यानी सभी बुक्स को हम क्या बोलेंगे? किताबों को बुक बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज राइटिंग अ लेटर, लड़का पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर ये जो बॉय है ये किसी भी मेल के लिए, मेल प्रजाति के लिए डिनोट हुआ है ना। हमने राम, मोहन, श्याम किसी को यूज़ नहीं किया है, पर्टिकुलर नाम नहीं लिया है। पर्टिकुलर नाम लेते तो क्या हो जाता? वो प्रॉपर नाउन होता। लेकिन अब क्या है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन एज ए बॉय हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो बॉय है इसलिए क्या हुआ? ये कॉमन नाउन हुआ। ठीक है, सभी लड़कों के लिए बॉय वर्ड का यूज़ किया जाता है। ओके, एक और, जैसे ट्री गिव्स अस फ्रूट, जो पेड़ है वो हमें फल देते हैं। पेड़ हमें फल देते हैं, तो पेड़ हमें फल देता है या पेड़ हमें फल देते हैं। तो पेड़ यहाँ पर हमने किसी पर्टिकुलर पेड़ का नाम नहीं लिया, हमने एज अ जनरल सब पेड़ों का नाम लिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है दोस्तों? अ नेम गिवन टू अ नंबर ऑफ थिंग्स,
यहाँ पे आपको याद रखना है नंबर ऑफ थिंग्स, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है। रिगार्डेड एज अ होल, जब संपूर्ण तरीके से, पूरे तरीके से ग्रुप या कलेक्शन के तौर पे, ग्रुप या कलेक्शन के तौर पे जब हम चीज़ों को नाम देते हैं वो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास, अब क्लास में क्या है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। टीम में भी बहुत सारे लोग होते हैं, मेंबर होते हैं। आर्मी में बहुत सारे होते हैं। बंच ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों के गुच्छे में भी काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं। तो जब हम उनको कलेक्टिवली नाम देते हैं वो हो जाता है हमारा कलेक्टिव नाउन। ओके, तो जैसे शी इज़ द मॉनिटर ऑफ माई क्लास, तो ये जो क्लास है, क्लास में एक से ज़्यादा लोग होते हैं, जाहिर है, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। क्लास में हमने, अगर हम लोग कहें बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये क्या हुआ, समूह हो गया, ग्रुप हो गया, एज अ होल। ओके, नेक्स्ट इज मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन होता है, देखिए, द वर्ड यूज फॉर द सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। उस सब्सटेंस की बात हो रही है जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। मटेरियल नाउन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है मटेरियल की बात हो रही है, तो जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारे मटेरियल नाउन है। तो आई होप कि ये सारे आपको समझ आए होंगे। आइए बात कर लेते हैं एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, और उसके बाद दो और नाउन हैं हमारे पास, उनके बारे में भी बात करते हैं। ओके गाइज, तो आइए आगे जान लेते हैं। तो उसके बाद आ जाता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, द वर्ड यूज फॉर मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एन एक्शन, स्टेट और क्वालिटी। यानी कि जब हम मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं या क्वालिटी की बात करते हैं, यानी किसी भी हम क्रिया की बात करें, क्वालिटी की बात करें, स्थिति की बात करें, ठीक है। तो जैसे कि पॉवर्टी यानी गरीबी क्या है, ये एक अवस्था है, ठीक है। लाफ, ऑनेस्टी, ब्यूटी यानी ईमानदारी, हंसी और खूबसूरती, ये सब क्या हो गए, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। ओके, सो फॉर एग्जांपल पॉवर्टी इज कर्स, यानी गरीबी अभिशाप है, तो यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से लाफ इज़ द बेस्ट मेडिसिन, तो लाफ यहाँ पर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि हंसना जो है एक सबसे अच्छा उपचार है या सबसे अच्छी दवा है, ठीक है। इसी तरह से ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी क्या है, एक बढ़िया नीति है, बहुत अच्छी नीति है, ठीक है, या सबसे अच्छी नीति है। ओके, तो ये हो गए हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह के और नाउन होते हैं जो आजकल मॉडर्न सिनेरियो में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। एंड जो नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। काउंटेबल के एग्जाम्पल है, जैसे गर्ल है यानी लड़की है, उसको गिना जा सकता है, राइट। बुक्स है, ट्री है, मैंगो है, टेबल है, तो जो चीज़ काउंट की जा सकती है दैट इज कॉल्ड काउंटेबल। ओके, और जो गिनी नहीं जा सकती है दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल, दैट मीन्स गोल्ड, सिल्वर, बटर, इन सारी चीज़ों को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो जिन चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको फिगर करके बताया है कि देखिए नाउन है, ठीक है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों बताया है मैंने आपको। काउंटेबल में हमारा प्रॉपर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा और कलेक्टिव आ जाएगा, यानी कि इनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, राइट। और अनकाउंटेबल में आ जाता है मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो इनको हम ये क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते। गरीबी है, उसको गिना नहीं जा सकता, हंसी है, ईमानदारी है, उनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। इसी तरह से मटेरियल को भी काउंट नहीं किया जा सकता है। सो गाइस देखिए, मैंने आपको नाउन के बारे में सभी चीज़ें बता दी हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग किस तरह से इसकी प्रैक्टिस करें, किस तरह से इसकी एक्सरसाइजेस करें, किस तरीके से इसको पूछा जाता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। कौन सी बुक से पढ़कर आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, और फर्दर अगर आप इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो किस बुक को पढ़कर आप लोग इसकी अच्छी नॉलेज जो है पा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।